हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। बहुत बहुत खुशामदीद, अभिनंदन, स्वागत आप दोस्तों का एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त कमर अली। आज फिर एक और बड़ा ही उपयोगी पॉडकास्ट लेकर। हमारे दोस्तों को अक्सर एक कंप्लेन रहती है या एक सवाल रहता है कि वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में राइटिंग करने में परेशानी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि हाल फिलहाल में गूगल ने अपना गूगल कीबोर्ड को, जिसका कि नाम बदल के उसने जी बोर्ड कर दिया है, अपडेट करने के साथ ही इसमें बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दिए हैं। उसमें से एक फीचर गूगल इंडी कीबोर्ड का इसमें डाला गया है, वो है ट्रांसलिटरेशन मोड। ये ट्रांसलिटरेशन मोड क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। ये असल में एक ऐसा मोड है जिसमें आप अलग अलग लैंग्वेजेस में अपनी राइटिंग कर सकते हैं और इतना इजी तरीके से। आपको कोई लैंग्वेज नहीं भी आती, आपको कोई लैंग्वेज अगर आती है या नहीं आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो यहाँ से बैठ के जर्मन में टाइप कर सकते हैं, आप चाहें तो रशियन में टाइप कर सकते हैं, चाइनीज़ में टाइप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो लैंग्वेज आपके जी बोर्ड में होनी चाहिए। तो जी बोर्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस हैं इस काम के लिए। सिर्फ आपको करना ये है कि आप जिस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं, बस उसकी लैंग्वेज चेक करनी है। वो लैंग्वेज आप चेक करके रखेंगे अपनी लैंग्वेज इनपुट और जी बोर्ड की सेटिंग के अंदर, तो फिर आप उसमें टाइपिंग कर सकेंगे। मसलन आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, तो आप कैसे टाइप करेंगे? इसमें बड़ी अच्छी सहूलत है। आपका यूएस का जो इंग्लिश कीबोर्ड है वो काम करेगा, यानी आपका जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में रहेगा और आप जिस तरह से हम रोमन लिखते हैं उस तरह से स्पेलिंग्स बना के, हिंदी की स्पेलिंग्स बना के लिखेंगे और वो प्योर हिंदी में आपके एडिट बॉक्स में छपेगा। ये ट्रांसलेट करेगा आपके इनपुट को, जो भी आप इनपुट कर रहे हैं, और आपने जो भी लैंग्वेज उस टाइम पर स्विच कर रखी है उसमें ये ट्रांसलेट कर देगा। मसलन आप उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं आती आपको उर्दू, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए। मान लीजिए आपको लिखना भाई, तो आप भाई को बजाय उर्दू में लिखने के आप लिख दें अंग्रेज़ी के हिसाब से BHAI। अब आपने इसको लिख दिया, अब वो उर्दू में इसकी जो भी स्पेलिंग बनती होगी, जो भी फॉन्ट्स होंगे, जो भी उसके लेटर्स होंगे, उस पर उर्दू के लेटर्स छप के आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी बात को और आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली कुछ सेटिंग्स करके दिखाते हैं कि हमें सेटिंग्स क्या क्या रखनी है, और फिर हम आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में थोड़ा थोड़ा लिख कर भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से लिखता है, आया लिखता भी है या नहीं लिखता है। तो आप बिल्कुल फील फ्री महसूस करें और मेरे साथ रहें, इस पॉडकास्ट को सुनते रहें। साथ ही इस बीच में आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद आने वाले पॉडकास्ट आसानी से मिल सकें और आप उनको एंजॉय कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपने जी बोर्ड पर, जिसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा और सेटिंग्स के अंदर हमें लैंग्वेज इनपुट में जाना होगा
और फिर वहाँ हम जीबोर्ड में लैंग्वेजेस की सेटिंग करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज हमको चेक करनी है जो हमें अक्सर इस्तेमाल करनी होती है। तो चलते हैं हम अपने जीबोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। Settings. ये सेटिंग्स को टच किया, Settings. इसको ओपन कर लिया मैंने डबल टैप करके। अब लैंग्वेज एंड इनपुट में जाएंगे। Notification shade. Settings. Personal. Location. Security. Account. Google. Language and input. ये लैंग्वेज एंड इनपुट में हम आ गए हैं। अब इसको डबल टैप करके मैं ओपन करता हूँ। Language and input. Showing items 1 to 9 of 11. लैंग्वेज एंड इनपुट। अब Navigate up. Button. इसके ऑप्शंस देखते हैं। Language and input. Language. English. United States. And list. ये जो लैंग्वेज है ये आपके सेट की लैंग्वेज है, इसको नहीं छेड़ना है। ये सेट में जो डिफ़ॉल्ट सेट की हुई है लैंग्वेज वो है, तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना। हमें क्योंकि गूगल कीबोर्ड की सेटिंग बनानी है तो हम गूगल कीबोर्ड में जाएंगे। Spell checker. Google spell checker. Personal dictionary. Keyboard and input methods. ठीक है, इन सब को हमें कुछ नहीं करना, डिक्शनरी वगैरह को, स्पेलिंग वगैरह को। Current keyboard. English. US. Board. ये है करंट कीबोर्ड इंग्लिश यूएस। तो इस वक्त जो मेरा कीबोर्ड चल रहा है वो इंग्लिश यूएस चल रहा है। तो अब मैं आगे देखता हूँ। Board. English. US. Hindi. App. Urdu. App. ठीक है, ये बाकी हैं, ये बता रहा है ये 3 कीबोर्ड हैं जी बोर्ड के जो मैंने सेट किए हुए हैं। तो मैंने अपनी सेटिंग नहीं बिगाड़ी है, मैं मेरी जो सेटिंग है वही आपको दिखाता हूँ और उसी से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि क्या क्या आपको और किस तरह से सेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। Open settings. Board keyboard settings. Showing items 1 to 8 of 8. ये सेटिंग्स ओपन कर ली मैंने जी बोर्ड की। Navigate up. Button. Board keyboard settings. More options. Button. Languages. English. US. Hindi. App. Urdu. App. And list. ठीक है, ये लैंग्वेजेस दिखा रहा है, 3 मैंने कर रखी हैं, US इंग्लिश, ABC हिंदी और ABC उर्दू। Preferences. ये प्रेफरेंसेस, उनको कुछ नहीं करना, हमें लैंग्वेज सेट करनी है। Languages. English. US. Hindi. App. Urdu. App. Close settings. Board. ये मैंने इसको टैप किया। Navigate up. Button. Board. Board. And list. Use system language. Not checked. Switch. ठीक है, सबसे पहले इसमें आती है सिस्टम लैंग्वेज। ये चेक आती है डिफ़ॉल्ट में जब आप पहली बार सेटिंग करेंगे। इसको आप नॉट चेक कर दें, क्योंकि जब तक ये चेक रहेगी बाकी अदर लैंग्वेजेस डिसेबल्ड रहेंगी, यानी उनको आप चेक नहीं कर सकते। तो इसको मैंने नॉट चेक कर दिया है, आप फिर से ध्यान दें। Board. Use system language. Not checked. Switch. ठीक है, इसको मैंने नॉट चेक कर दिया है, इसको आपको नॉट चेक करके रखना है। Active input methods. English. US. Checked. Switch. ठीक है, एक्टिव इनपुट मेथड, यानी जो हमें इनपुट करना है उसका जो मेथड एक्टिव है वो क्या है। तो यहाँ US इंग्लिश मैंने चेक किया हुआ है, वो तो ज़रूरी है ही, उसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। English. Philippines. Not checked. Switch. नहीं चाहिए। English. Nigeria. Guarani. Not checked. Switch. Gujarati. Not checked. Switch. Gujarati. App. Not checked. Switch. Show. Haitian Creole. Not checked. Switch. Hausa. Not checked. Switch. Hawaiian. Not checked. Hebrew. Not checked. Switch. Hindi. Not checked. Switch. ये आ गई है हिंदी। तो ये जो हिंदी है इसको आपको नहीं चेक करना, वैसे कर सकते हैं इसको भी, काम तो ये करेगी, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। असल में हिंदी में आप जानते होंगे कि मात्राएं और डंडा वगैरह ये लगता है, तो कई जो वर्ड्स हैं वो उनका लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। जो आधे आधे लेटर्स लिखे जाते हैं जिन वर्ड्स में, तो उसमें भी कई तरीके होते हैं। कोई लेटर किसी के सर में लगता है, कोई पैर में लगता है, यानी ऊपर और नीचे, और कुछ को कहते हैं जैसे कि वो पेट में आता है, यानी बीच में कहीं। तो इसी तरह से मात्राओं का भी है, कहीं मात्रा आगे लगती है, कहीं ऊपर लगती है। तो
ये वो वाला कीबोर्ड है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, हम ABC वाला कीबोर्ड चेक करेंगे। Hindi app checked switch. ये वाला जो कीबोर्ड है हिंदी ABC को ये ऐप पढ़ रहा है क्योंकि एक साथ ABC लिखा हुआ है तो वर्ड बना के पढ़ा है इसने। तो हिंदी ABC ये मैंने चेक कर रखा है, आपको मैं फिर से सुनाता हूँ। Hindi not checked switch. Hindi app checked switch. ठीक है, हिंदी ABC चेक स्विच। तो एक मैंने ये चेक किया है और एक मैंने दोस्तों उर्दू का ABC भी चेक करके रखा है। Lalita Konkani Devanagari not checked switch. Showing item. Mathil checked switch. Iger not checked. Urdu India not checked switch. Urdu app checked switch. ये देखिए उर्दू ABC एक मैंने ये चेक किया है। तो दोस्तों ये गूगल ट्रांसलिटरेशन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये ABC वाले जो लैंग्वेजेस हैं या ABC के साथ जो लैंग्वेज कीबोर्ड हैं इनको चेक करना है। इसके बाद आप बड़ा ही आसानी से ट्रांसलिटरेशन मोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। करना यह है कि जब आपने ये तीनों या दो, अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश और हिंदी चाहिए या इंग्लिश और उर्दू चाहिए, तो इंग्लिश का तो इंग्लिश के लिए है ही, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन ये दूसरा वाला जो बोर्ड हम चेक कर रहे हैं, दूसरा तीसरा, इसका काम ये होगा कि जब भी हम इस लैंग्वेज पर स्विच करेंगे अपने कीबोर्ड को, तो हमारा कीबोर्ड तो US में ही रहेगा। यानी जब हम किसी लेटर पे अपनी फिंगर रखेंगे तो बोलेगा ASDFG बोलेगा तो ऐसे ही, लेकिन लिखा जाएगा वो हिंदी में। मान लीजिए हिंदी में अगर स्विच कर रखा है तो वो लिखा हिंदी में जाएगा। एडिट बॉक्स में आपके आएगा अ स द ग, अगर ASDFG आपने लिखा तो वो इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से आप यानी अंग्रेज़ी के हिसाब से स्पेलिंग बना के हिंदी या उर्दू में आराम से लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब चलते हैं, हम एक ग्रुप खोलते हैं कोई, या कोई चैट खोलते हैं, वहाँ पर हम आपको लिख के दिखाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली हम किस तरह से लिखेंगे। तो व्हाट्सएप पे चलता हूँ। व्हाट्सएप मैंने ओपन कर लिया है। Calls. Android line cafe. Help us line. 9 AICP family inside. Good life for the blind. Asif. 8:29 PM. Photo 5. अच्छा, ये मेरे भांजे का नंबर है। चलिए मैं इसी चैट को खोल लेता हूँ। किसी ग्रुप में खोलने से बेहतर है, क्योंकि बाई दी कोई मिस्टेक हो जाए और मैसेज चला जाए तो अच्छा नहीं होता। तो इसको मैं खोलता हूँ। WhatsApp. Type a message. Edit box. Showing items 2 to 5 of 8. अब मैं चैट के अंदर आ गया हूँ। Home button. Type open button and list. Type a message. Edit box. Out of list. ये एडिट बॉक्स है, इसको ओपन करेंगे। Showing English US keyboard. इसने Showing items 2 to 5 of 8. शोइंग इंग्लिश US कीबोर्ड, यानी इस वक्त जो हमारा काम कर रहा है वो इंग्लिश US कीबोर्ड है। अब मैं लिखता हूँ Capital G. Capital G. I. O. 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 R. D. D. B. N. M. M. O. O. T. R. R. B. 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 Delete. B. Delete. B. N. N. I. I. N. N. G. G. ठीक है, मैंने ये लिखा है गुड मॉर्निंग। अब आप देखें इसको, मैं एडिट बॉक्स में पढ़ के दिखाता हूँ आपको। Editing. Good morning. Edit box. ये गुड मॉर्निंग लिख दिया है। इसी को अगर मैं हिंदी के हिसाब से स्पेलिंग बना के लिखूं तो आप देखिए ये कैसे लिखेगा। इसको डिलीट करता हूं पहले। L. Delete. आपको पता होगा कि गूगल कीबोर्ड की बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि डिलीट पर अगर आप फिंगर कुछ देर रखे रहें तो पूरा का पूरा डिलीट होता है, और जो लास्ट लेटर होता है उस लेटर को अनाउंस करता है, जैसा कि अभी ये बोला G डिलीटेड। Delete. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा मैटर
डिटेल डिलीट हो गया। देखो Open button and list. Attach button out of list. Editing. Type a message. Edit box. ठीक है, ये खाली है। अब हम लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं। Space. ये स्पेस पे उंगली रखी मैंने और मैं लेफ्ट साइड में हल्का सा Change keyboard. नहीं, Showing items 1 to 5 of ये 5. बहुत देर इंग्लिश उंगली रखी रही है तो ये ऑप्शन खुल गए हैं, इसको मैं चेंज करता हूँ, बैक कर देता हूँ। Back button. Glass tab. तो स्पेस के लेफ्ट साइड में नेक्स्ट लैंग्वेज बटन मिलेगा आपको। Space. Next language. ये Space. Next language. नेक्स्ट लैंग्वेज, इस पर डबल टैप करेंगे। Showing Hindi app. Keyboard. ठीक है, अब ये हिंदी ABC कीबोर्ड आ गया। अब इसमें हम लिखेंगे जैसे मैं आपको लिखता हूँ, इंग्लिश में स्पेलिंग बनाऊंगा और हिंदी का शब्द लिखूंगा। Capital B. Y. G. H. Replaced. W. A. I. K. J. Replaced. S. A. W. Delete. Deleted. A. B. N. Replaced. Space. भाईजान मैंने लिखा। J. K. T. Y. A. Replaced. क्या Space. G. H. A. L. Space. J. J. H. Q. A. I. क्या हाल है? क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, लेकिन शायद हिंदी में ना भी लगे। देखता हूँ ट्राई करके। Enter. Space. Alternatives are available. Period. Comma. Period. ढूंढना पड़ेगा। Question mark. ये मिल गया मुझे। Question mark. Alternatives are dismissed. ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए मैं पढ़वाता हूँ इसको। ये क्योंकि हिंदी में लिखा जा रहा था, इसलिए जो फीडबैक है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि एलिफेंट्स नहीं पढ़ता। भाईजान क्या हाल है? एडिट बॉक्स। शोइंग हिंदी ABC हिंदी कीबोर्ड। Showing items 2 to 4 of 7. ये इसने पढ़ा, भाईजान क्या हाल है, बिल्कुल प्योर हिंदी में पढ़ा, आपने देखा। अब 5. एडिटिंग। भाईजान क्या हाल है? एडिट बॉक्स। ठीक है, अब हम इसी को उर्दू में किस तरह लिखेंगे ये देखते हैं। पहले हम इसको मिटा लेते हैं। Delete. फिंगर रखे रखेंगे। Question mark deleted. ये क्वेश्चन मार्क था इसलिए इसने बता दिया, वरना ये बताता नहीं, ये खाली बोलता है डिलीटेड। ठीक है, अब मैं फिर से नेक्स्ट लैंग्वेज चेंज करता हूँ तो मेरा उर्दू का कीबोर्ड आएगा। Space. Next language. Showing English US keyboard. इंग्लिश का आ गया है, फिर से देखते हैं। Next language. Showing Sanskrit. संस्कृत का क्यों आ गया? Space. Next language. Showing Urdu app keyboard. ठीक है, अब ये उर्दू का कीबोर्ड आ गया। वो शायद गलती से कहीं संस्कृत चेक हो गया जब हम अभी सेटिंग्स एक्सप्लोर कर रहे थे। कोई बात नहीं, अब उर्दू कीबोर्ड आ गया। अब हम लिखते हैं इसको उर्दू में। देखिए, Capital F. Capital C. Capital B. H. Q. A. I. J. A. B. 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 N. Begin replaced me. Begin. Space. Begin. A. Y. A. Space. Yeah. H. A. L. Space. Hell. J. J. N. J. J. H. A. I. Enter.
Enter. क्वेश्चन मार्क में Alternatives are available. Comma. Question mark. क्वेश्चन मार्क मिल गया। Question mark. Alternatives are dismissed. ये पहला वाला जो है भाईजान को इसने कुछ गड़बड़ लिखा है, मुझे लग रहा है वो, क्योंकि ऑटो करेक्ट करता है, इसने कुछ ऑटो करेक्शन में गड़बड़ किया है लग रहा है। खैर वो आप करेंगे जब तो आपको उसका एक्सपीरियंस होगा, आप ठीक कर लेंगे। यहाँ फ़िलहाल मकसद हमारा ये देखने का है कि हम ट्रांसलिटरेशन मोड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। Editing. Begin your all key. Edit box. ये देखिए, तो इसने पढ़ा, ये स्पीक पढ़ रहा है, Deleted. हो गया डिलीट। अब हम रोमन में लिखते हैं इसको, Space. फिर देखिए एलोक्वेंस Next बढ़ेगा। language. Space. Next language. Capital F. Delete. Deleted. Space. Next language. नेक्स्ट लैंग्वेज पे डॉट टाइप कर रहा हूँ मैं, Showing Hindi ABC Hindi keyboard. और करना पड़ेगा अभी। Space. Space. Next language. Showing English. US. Keyboard. अब आ गया इंग्लिश वाला, तो अब हम इसी को लिखते हैं रोमन में। Capital J. Capital N. Capital B. Capital B. J. H. H. A. A. I. I. J. J. A. A. B. N. N. Space. Agent. J. K. K. T. Y. A. A. Space. Kaya replace Kaya. H. H. A. A. L. L. Space. Hal replace Hal. Capital L. H. H. A. A. I. I. Period. ये Alternatives are पीरियड available. को हम अगर Comma. दबा के रखते हैं तो हमें Question mark. मिल जाते हैं ये कुछ अल्टरनेट सिंबल्स वगैरह। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं। I replace I. Capital I question mark. Alternatives are dismissed. ये ऑटो करेक्शन कर रहा है, उसको छोड़िए, उसको, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, ये आप करेंगे जब लिखेंगे। तो मैं यहाँ एडिटिंग तो नहीं करूँगा, Open button and यहाँ list. देखना मकसद ये है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। Editing. Agent Kaya Hal I. Edit box. Out of list. ये देखिए रोमन में अगर लिखा गया तो एलोक्वेंस ने पढ़ा। आप फिर सुने। 5. Capital I. Editing. Agent Kaya Hal I. Edit box. Editing. Agent Kaya Hal I. Edit box. ठीक है भाईजान, क्या हाल है, ये एलोक्वेंस बोलेगा। अगर हिंदी को तो ये ऐसे ही बोलेगा। तो दोस्तों हमने ये देखा कि हम कितना इजीली गूगल कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में हम चाहते हैं, इंग्लिश कीबोर्ड से लिख सकते हैं। यानी कीबोर्ड हमारा इंग्लिश का होगा, स्पेलिंग हम इंग्लिश के हिसाब से बनाएंगे, लेकिन लिखा जाएगा वो उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हम लिखना चाहते हैं। बस हमें वो लैंग्वेज अपने सेटिंग में चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेज पे टैप करके हमें उस लैंग्वेज कीबोर्ड पर आना होगा। तो इसको स्विच करने के साथ हम उसमें लिख लेते हैं। मैंने आपको अभी इंग्लिश रोमन में भी लिख के दिखाया, इंग्लिश में भी, और उसके बाद हिंदी और उर्दू में भी आपको लिख के दिखाया। तो उम्मीद है कि अब ट्रांसलिटरेशन मोड को लेके कोई कन्फ्यूज़न आपके पास नहीं बचेगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो आखिर में आपसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करते हुए कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और मैं बहुत जल्दी आपको बहुत ही अच्छे और भी कुछ पॉडकास्ट देने वाला हूँ। अभी तो मैं आज नहीं बताऊँगा नाम उनका, लेकिन यह है कि बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट जिनकी के बहुत ज़रूरत होती है, तो वो आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी नया पॉडकास्ट आएगा और चैनल पर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और वो जब ही जाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा
और इसके साथ में जो बेल बटन है Screen off. Ring उस silent. पर आपने अगर टैप किया हुआ है, उसको ऑन किया हुआ है, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप फिर तुरंत सबसे पहले नए पॉडकास्ट को सुन सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इल्म को छुपा के या दबा के नहीं रखा जा सकता। ये छुपाने दबाने की चीज़ नहीं है। इसको आप जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। तो आप अपने तमाम दोस्तों की मदद करें और सभी तक कोशिश करें, जिसको भी आप जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट पहुँचे, हमारा चैनल पहुँचे और तमाम के तमाम ब्लाइंड कम्युनिटी इन पॉडकास्ट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। तो इसी के साथ अब अपने दोस्त कमर अली को दीजिए इजाज़त और आप एंजॉय कीजिए एंड्रॉयड ब्लाइंड कैफ़े के बाकी पॉडकास्ट। थैंक यू। एंड्रॉयड सीखना अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन Android Blind Cafe.